महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध की पूर्व संध्या पर, जब कुरुक्षेत्र की भूमि योद्धाओं के रक्त से सिंचित होने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब इतिहास का एक सबसे जटिल और मनोवैज्ञानिक अध्याय लिखा गया। यह अध्याय शस्त्रों से नहीं बल्कि शब्दों से रचा गया था और इसके रचयिता स्वयं योगेश्वर कृष्ण थे। कृष्ण का कर्ण के रथ पर आकर उससे संवाद करना कोई आकस्मिक घटना या केवल शांति का अंतिम प्रयास नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित कूटनीतिक शतरंज की चाल थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य कौरवों के सबसे शक्तिशाली स्तंभ को युद्ध से पहले ही मानसिक रूप से खंडित कर देना था। कृष्ण ने कर्ण के सामने भविष्य नहीं खोला, बल्कि उन्होंने नियति के क्रूर उपहास को एक ऐसे सत्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने कर्ण के संपूर्ण जीवन, उसके संघर्ष और उसकी पहचान को एक झटके में अर्थहीन बना दिया। जब कृष्ण ने कर्ण को उसके कुंती पुत्र होने का रहस्य बताया, तो ये कोई वरदान नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। ये सत्य उस योद्धा के लिए था जिसने जीवन पर्यंत सूतपुत्र होने का अपमान सहा था और अपनी योग्यता से अंगराज का पद अर्जित किया था। इस एक रहस्योद्घाटन ने उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसका शत्रु पक्ष ही उसका अपना परिवार था और जिसके विरुद्ध वह लड़ने जा रहा था, वे उसके अपने अनुज थे। ये जानकारी कर्ण को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए नहीं, अपितु उसके मन में आत्मग्लानि, संशय और द्वंद्व का विष घोलने के लिए दी गई थी। इसके बाद हस्तिनापुर के सिंहासन का स्वर्णिम प्रलोभन देना उस चाल का दूसरा चरण था। कृष्ण भली भांति जानते थे कि कर्ण जैसा स्वाभिमानी और कृतज्ञ योद्धा अपने मित्र दुर्योधन को उस समय कभी नहीं त्यागेगा, जब उसे कर्ण की सर्वाधिक आवश्यकता हो। यह प्रस्ताव कर्ण को अपनी ओर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये एहसास दिलाने के लिए था कि वह अपने ही अधिकार, अपने ही साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहा है। यह एक ऐसा मानसिक बोझ था जो किसी भी योद्धा के आत्मविश्वास को डिगा सकता था। इस संवाद का सबसे निर्मम और अंतिम प्रहार था भविष्य की अटल घोषणा, कौरवों की पराजय निश्चित है और तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी है। यह कोई भविष्य दर्शन नहीं, बल्कि कर्ण के शौर्य की निरर्थकता का ऐलान था। कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा त्याग, सब कुछ व्यर्थ जाएगा और अंत में तुम्हें पराजय और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस संवाद के पश्चात कर्ण केवल एक योद्धा नहीं रह गया था, वह एक जीवित त्रासदी बन चुका था, जो ये जानते हुए भी लड़ने को विवश था कि उसकी हार निश्चित है, उसके अपने ही उसके शत्रु हैं और उसका अंत अटल है। इस प्रकार कृष्ण ने युद्ध भूमि में कर्ण का वध होने से बहुत पहले शब्दों के बाणों से उसके मनोबल का वध कर दिया था, जो किसी भी शारीरिक पराजय से कहीं अधिक विनाशकारी था।